कोई बात नहीं बच्ची। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी के साथ ऐसा होता है। हाँ, अब से लगभग 30 दिन बाद तुम अपने बच्चे को जन्म देने वाली हो। कैसा लग रहा है? हाँ, गुड गर्ल। मैंने तुमसे कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। द हॉर्स विस्परर। हे, तुम कब से यहाँ खड़ी हो? इतनी देर से कि मुझे लगा कि मैं आपकी तरह ओल्ड मैन बन जाऊंगी। ओल्ड मैन? हाँ, आपकी जवानी ढल जो रही है। ए, तुम खुद का ध्यान रखो वरना तुम्हें घास काटने में लगा दूंगा। मुझे एसिटीज वापस मिल गए। ओह, सच में? देखिए, मैं 99th परसेंटाइल पर हूँ। मैंने कर दिखाया। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाने के लिए काफी है। बधाई हो हनी, गर्व है तुम पर। आखिर बात क्या है? हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। आपको जलन हो रही है? अरे जलन नहीं हो रही है। मैं हमारे परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली लड़की हूँ और आप जल रहे हैं। हनी, मैं नहीं जल रहा। आप मेरे लिए कभी खुश क्यों नहीं हो सकते? मैं खुश हूँ तुम्हारे आप लिए। दूर जा रहे हैं। मैं दूर नहीं जब जा माँ रहा। बीमार थी, तब भी आप मुझे बिना कुछ बताए मुझसे दूर चले गए थे। ठीक है डैड। हनी, कैली, क्या? स्ट्रॉम सेलर में जाओ। क्या कहा? जल्दी से स्ट्रॉम सेलर में जाओ। कैली! What? ब्रैड बोल रहा हूँ। हे ब्रैड, मैं गेल कर्टिस।
गेल कर्टिस, आपको मेरा सेल नंबर कैसे मिला? आप अंतर्राष्ट्रीय सेवा में हैं, मैं जानती हूँ। इतनी सुबह सुबह कॉल करने का कारण? सुनिए, मुझे बवंडर गतिविधि के रिपोर्ट्स मिल रहे हैं 6 देशों से, और आपकी वेबसाइट में इसके बारे में कुछ भी नहीं है, और किसी भी न्यूज में कुछ भी नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो ब्रैड। ये कब हुआ? कल शाम से आज सुबह तक में। पिछले 48 घंटों में इलिनोइस में कोई बवंडर की गतिविधि नहीं हुई है। तो 132 लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास बहुत अजीबोगरीब रीडर्स हैं। और ये सरकारी लाइन है, आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? आपका दिन शुभ हो मिस कर्टिस। ब्रैड, आखिर ये सब था क्या? हेलो, आखिर तुम कहाँ से आए हो? ओह माय गॉड, व्हाट? ये जगह तो गई, इतना सारा नुकसान। सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इसका हाल तो पहले से भी बुरा है। उससे भी बदतर। हाय केली। हे नॉर्म। सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, इस कंट्री में लगभग सबने टोर्नाडो को देखा है। मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे झेल रहे हो। मैं वहां से हूं जहां जिंदगी आरामदायक होती है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत तकलीफ है। अगर आप वापस जाओ तो मुझे भी ले जाना। शिकागो, मुझे लगा यहाँ की लाइफ तुम्हें पसंद है। हाँ जरूर नॉर्म। यूनियन स्टेट कॉलेज के बारे में जो मैंने कहा था वो मजाक था। कैली, तुम चुप रहोगी? मुझे माफ करना, लेकिन मैं थोड़े स्ट्रेस में हूँ। हमारे सभी मवेशी मर चुके हैं। सब के सब? एक प्रेग्नेंट घोड़ी को छोड़ के बाकी सभी। सुनकर बुरा लगा दोस्त। ये दुनिया का अंत नहीं है, है ना? हमारा इंश्योरेंस इसे कवर करेगा। सही कहा ना डैड? डैड, कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? तुम्हें 2008 का ट्विस्टर याद है ना? हाँ। बीमा कंपनी ने कहा हमारी इमारतें कोड के अनुरूप नहीं थी, इसलिए हम क्लेम नहीं कर सकते। रुकिए, क्या कहा? मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो, इसलिए नहीं बताया। तो हमें पैसे कहाँ से मिले? तुम्हारी माँ के इंश्योरेंस के पैसे थे वो मेरा कॉलेज फंड था। हनी, मुझे माफ करना। मुझे लगा कि सब ठीक कर सकता हूँ। कैली, अब क्या? तुम कहाँ जा रही हो? मैं विकी के पास जा रही हूँ। क्यों? मदद करने के लिए कि उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए यूनिवर्सिटी में। मुझे नहीं पता अब मैं क्या कहूं। क्या तुम्हारे पास शराब है? ट्रंक में है। जूड, तुम ये सब मत सोचो। अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाओ, वो सब याद मत करो। बताओ, वर्तमान में क्या अच्छा चल रहा है? खेत नहीं है, पैसे नहीं है, और मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। यार तुम ऐसे रोते मत रहो। देखो, केली एक अच्छी लड़की है, वो इससे उबर जाएगी। तुम उसे नहीं जानते, वो ये जगह छोड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि मेरा भी इससे कुछ लेना देना है। मैं एहसानमंद रहूंगा अगर तुम बड़े शहरों का सपना दिखाना बंद कर दो। तुम जानते हो शिकागो में अच्छा हॉट डॉग कहाँ मिलता है? यूनियन एवेन्यू के फिलिंग स्टेशन पर। तुम कितने सालों से इस बिजनेस में हो? 50 सालों से? इसका हॉट डॉग से क्या लेना देना? देखो यार, ऐसी चीजें होती रहती है, ये सब बुरा वक्त है। मेरा मतलब है कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है। तुमने उसे नहीं देखा? क्या नहीं देखा? वो बवंडर। मैं वहां गया था, देखा ये है कोई आम हवा का झोंका नहीं था, ना ही बगीचे में तैयार होने वाला ट्विस्टर। ये अलग था, बहुत बड़ा अलग। बवंडर।
और बादलों में से सभी अजीब रोशनी और बिजली के बोल्टों को टॉर्नेडो से बाहर निकाला जा रहा था। यार ये शराब पीना बहुत ही घटिया आइडिया था। इसका शराब से कोई वास्ता नहीं। तुम नहीं जानते मैंने क्या देखा है। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम मेरी मदद करोगे? तुम तो एक बड़े अधिकारी भी नहीं बन पाए, मेरी मदद करोगे? किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं जानता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, पर तुम शहर से भागे क्यों थे? अपना मुंह बंद करो। तुम वापस क्यों लौट आए? मुझसे बकवास मत करो। मैं जानता हूँ आराम से जीने के लिए यहाँ आए हो। शायद मुझे निकलना चाहिए। शायद यही अच्छा होगा। ये बियर मेरी तरफ से। ये बड़ी बात है। नींद पूरी हो जाएगी तो मुझे कॉल करना। वेट मत करना। हैव अ गुड डे बड़ी। गेल गार्डन्स खुद आई है। आखिरकार आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डेनिस गार्डन। आप क्लाइमेट चेक हैं। बिल्कुल सही हनी, आपकी नंबर 1 फैन। जरा देखो तो, आप वाकई में बहुत सुंदर हैं। वैसे बात क्या है? तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। थोड़ी बूढ़ी या फिर थोड़ी सी समझदार? हाँ, बस इतना ही। कम ऑन, आपको चेक इन करवा हाँ, देती हूँ। रुकिए। फ्रैंक जो मैनेजर है वो आपको बड़े वाले स्वीट में रखना चाहेगा, जिसे वो सिर्फ वीआईपीज के लिए रखता है। लेकिन मेरा मानना है कि हनीमून ग्रोटो बेहतर है। हैरी जो मेरे पति है, वो मुझे हमारी 10वीं सालगिरह पर वहाँ ले गए थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको कुछ महसूस क्या? हुआ? अचानक से बैरोमीटर के दबाव में गिरावट आई। टॉर्नेडो। तुम्हें कैसे पता चला? ये 10 साल के तूफान का पीछा करने का सिक्स सेंस है। ये वही है जो मैंने पहले देखा था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। यही तो हम दोनों में फर्क है। मैं पीछा करूंगी। चलो करते हैं। नहीं डेनिस, ये खतरनाक हो सकता लेकिन है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। तुम इस इलाके को नहीं जानती हो। ठीक है, चलो। हे बेन, मेरे स्कूटर को लॉक कर दो। चले? मैं तैयार हूँ। हेलो, ये मैं हूँ। कैली। मेरी बाइक पंक्चर हो गई है, क्या आप आ सकते हैं मुझे बिना डांटे? तुम कहाँ हो? मैं विकी के घर से थोड़ी दूर हूँ। ठीक है, तुम उसी जगह खड़ी रहो, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम इसे पकड़ पाएंगे। यहाँ देखिए, क्या आप ये वीडियो ले सकती हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जैसी सेलिब्रिटी के पास कोई असिस्टेंट नहीं है। हैरी हमेशा मुझसे कहता था कि मैं आपकी वेबसाइट पर अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो शायद वो अभी यहाँ होता। रुकिए, मैं गाड़ी रोक रही हूँ। अच्छा ठीक है, आखिर हो क्या रहा है? यहीं रुकिए। ओके। यकीन नहीं हो रहा। ओह, ये क्या है?
आपने शराब पी है? ये कैसा सवाल है? डैड, मैं 17 साल की हूँ। मुझे पता है कि शराब की गंध कैसी होती है। मैं नहीं जानता तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, पर आई एम सॉरी। हाँ, जरूर। क्या ये सुनना जरूरी है? इसमें क्या बुरा है? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत लाउड है? आप बूढ़े हो चुके हैं। क्या? मैंने कहा कि आप बूढ़े हो चुके हैं। मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता। कौन झगड़ रहा है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार न ओ करो। डैड, मुझे अभी पता चला है कि मेरी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है। डैड, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं अपनी बाकी की जिंदगी खेतों में बिताऊं? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या हाँ, है? इसमें गलत क्या है? डैड, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, ना कि कोई घोड़े संभालने वाली। क्या? ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता। क्या? वो क्या? वो ओह माय गॉड! ये बेवकूफ है क्या? जितनी तेजी से जा रहे हैं नर्क पहुंचेंगे। Oh my God! Oh my God! Dad! Dad, आप ही क्या कर रहे हैं? उन्हें सचेत करना होगा। क्या आप सीरियस हैं? वो मारे जाएंगे। वो शहरी है, ये पता चलता है। ए! आगे बवंडर है, मुड़ जाओ। ए! रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ठीक हो? हे भगवान! हाँ। हनी, तुम उस पुल के नीचे क्या? जाओ। जल्दी उस पुल नहीं, के नीचे डैड, जाओ आपको जब तक छोड़ मैं के- वापस न आ जाऊं, प्लीज। डैड! बहुत बढ़िया। अब हवा बंद है, बंद। दरअसल ये रिटर्न के लिए एक सिस्टम है। हम इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मुझे वो चारा बनना पसंद नहीं है। मुझे चारा बनना पसंद है।
मुझे बताओ, हमारे पास कुछ है? एक और धूल खा गया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है मिस्टर पार्नेल, प्लीज इसका ध्यान रखें। यार से बाहर निकलने का समय आ गया। ये कौन लोग हैं? शायद पावर कंपनी वाले। वैसे कपड़े नहीं पहने हैं, ये FBI के लग रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, हम बस टूरिस्ट हैं। आप यहाँ पर नहीं रुक सकती, कोई और जगह जाइए। आप किराए के पुलिसकर्मी नहीं लग रहे हैं। मैं एक फेडरल एजेंट हूँ। ओह, तो आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? क्या है, कोई नया ट्विस्टर? आखिर किस वजह से हो रहा है ये? मेरा मतलब बेकाबू ग्लोबल वार्मिंग। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप इसे दूर रखेंगे अभी? नहीं तो ये मुझे जब्त करना होगा। क्या आप सीरियस हैं? हाँ। छोड़िए, मुझे पेट्रोल एक्ट के बारे में पता है, लेकिन आप मेरी कोई भी चीजें छीन नहीं सकते हैं इस तरह से। क्या हुआ? छोड़िए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? शेरिफ मैक, अच्छा हुआ आप आ गए। इस गुड्डे ने अभी अभी मेरे दोस्त का फोन चुराया है। क्या यही हुआ है मैम? हाँ, मैं एक फेडरल एजेंट हूँ और ये एक नेशनल सिक्योरिटी की जांच है। नेशनल सिक्योरिटी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या आप इनके इंचार्ज है? सही कहा एजेंट आर्मस्ट्रॉन्ग। मैं फेडरल टास्क फोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का इंचार्ज हूँ और ये मेरे क्रेडेंशियल्स है। इंटीग्रेटेड थ्रेट रिस्पांस यूनिट? मैंने तो कभी सुना नहीं। मुझे लगा कि ये टोर्नेडो फीमा की टेरिटरी है। हाँ वो थे, जब तक वो किसी पब्लिक यूटिलिटी को नष्ट नहीं करते तभी वो हमें बुलाते हैं। शेरिफ, गलतफहमी के लिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है और यही अच्छा होगा कि अपने लोगों को आप पीछे रखेंगे, कम से कम 100 मीटर की दूरी पर, बेशक उनकी सुरक्षा के लिए। सही कह रहे हो, ठीक है। जेंटलमैन, चलो काम पर वापस जाते हैं। ये आदमी झूठ नहीं, बोल रहा चलिए है। चलिए चलिए। लेकिन आप उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। नहीं, वो सच कह रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? गेल हमारे शहर के टोर्नेडो एक्सपर्ट है। मैंने इसे बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है और फिर ये यहाँ खुद देखने के लिए आई है। सच में? हाँ, शेरिफ, हाल में ही आपके यहाँ बहुत अजीब मौसम हो रहा था और मुझे नहीं पता कि आपने नोटिस किया है या नहीं। मैंने नोटिस किया है। मुझे लगता है वो शायद देखो, ये वहाँ लोग पर ही कुछ इसके है लिए शायद से। जिम्मेदार हैं। हाँ, मुझे वो- ऐसा लगता वो है। और वो। चलो यहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठो। चलो जल्दी करो, सभी को अपना अपना काम है। नहीं, इन गुंडों ने हमारे नागरिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की है। ये मजाक चल रहा है क्या? मिस कर्टिस, ये शिकागो नहीं है। यहाँ चीजें अलग चलती है, समझ गई? मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तूफान को हो क्या गया है। आखिर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? पर हम दोनों तो कर रहे हैं ना। हे नॉम, हमें बात करनी होगी। यहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। ये तुम मुझे बता रहे हो? गेल कर्टिस, जूड वॉकर, ये वही आदमी है जिसके बारे में बता रहा था। मिस कर्टिस हमारी पड़ोसी है और एक मेट्रोलॉजिस्ट है। दरअसल बात ये है कि तूफान चेयर अब क्लाइमेट ब्लॉगर बन गया है। क्लाइमेट ब्लॉग? हाँ, मैं एक वेबसाइट के लिए लिखती हूँ। मैं जानता हूँ ब्लॉग क्या होता है। मैं और कैली काली एसयूवी में थे, मरते मरते बचे। ऐसा लग रहा था उसमें कोई सरकारी लोग थे या ऐसा ही कुछ। वो बवंडर के पीछे जा मुझे रहे पता है, मैं उनके साथ भिड़ चुका हूँ। थे। मैं अपनी गायों के बारे में बताना भूल गया। अब गायों का क्या? हाँ, गाय हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ मुंह करके चलती है। उनका कंपास बिगड़ गया, वो गोल गोल घूमने लगी। उनका कंपास गड़बड़ा गया। मैं बता रहा हूँ यहाँ कुछ अजीब चल रहा है। इस बात के लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फर वाले जानवर संवेदनशील होते हैं। क्या मतलब? गाय। ओह हाँ, ये अपराध नहीं है, पर मेरे पास किसानी का बहुत बड़ा तजुर्बा है। ओह, बिल्कुल सही। विज्ञान की जरूरत किसे है? सुअरों को काटना, उनके तड़ियों को जांचना हमारे पूर्वज के लिए ठीक था, है ना? देखिए देखिए, तुम दोनों थोड़ी देर शांति से बात कीजिए ना, यही अच्छा होगा। मुझे भी जानना है कि यहाँ पे सच में क्या हो रहा है। लेकिन जूड, तुम मिस कर्टिस को वापस खेत पर क्यों नहीं ले जाते? अपना सारा खेत दिखाओ और आते वक्त जवाब लेकर आओ। मुझे नहीं लगता, मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। माफ करें, इसका क्या मतलब है? देखो, ये सब मैं खुद कर लेता, लेकिन मैं यहाँ कागजी कामों में उलझा हुआ हूँ। ठीक है, मेरा ट्रक बाहर है, कोई लेमोसिन नहीं है, इसलिए आपको रफ बनना होगा। कोई बात नहीं काउबॉय, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी आती है। मेरे डैडी ने मुझे 16 साल की उम्र में लाइसेंस दिलवाया था। इस मामले में वो बहुत आगे थे। सॉरी जड, लेकिन थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करते तो अच्छा होता। हाँ।
तुम मेरी मदद करते हो बहुत बार। Let me go. Let me bleed. Don't let me know. Let me know. Let me know that you hate me. डैड, हाँ आपको ये सुनना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या गेल कर्टिस। तुम जानती हो इसे? मुझे साइंस क्लास में टोर्नेडो पर रिपोर्ट बनानी थी और इनका व्लॉग तूफान का पीछे करने वालों के लिए वरदान जैसा है। हाय, मैं केली हूँ। हाय, तुम्हारे खेत में हमला हुआ है? मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो कुछ नया हुआ है, ऐसा कुछ जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने जानवरों के बारे में बताया है, लेकिन मेरे पास कुछ इससे भी बेहतर है। आ जाइए, जल्दी आओ। आपको क्या लगता है? मैं इसे फिर से सुनना चाहती हूँ। मैंने आपकी साइट देखी और वहाँ एक टोर्नेडो की सूचना दी गई थी, यहाँ से लगभग 3 मील की दूरी पर, ठीक उसी समय जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया। शायद इसका कुछ तो मतलब है। शायद कोई मतलब हो। क्या मुझे एक कॉपी दे सकती हो? मेरे पास पहले से ही एक है। ओ हो, रुको रुको रुको, इसके साथ क्या करने वाली हो? इसकी जांच करूंगी। किससे? शहर में मेरा एक दोस्त है, वो एक फ्रीलांस मंकी है, क्रिप्टोग्राफी में बुरा अच्छा मत है। मानना, लेकिन तुमको एडम से नहीं जानते। हाँ, हम जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। अगर किसी को देना है तो हम मैकी को देना पसंद करेंगे या फिर किसी अधिकारी को दे देंगे। ओह, तुम्हारा मतलब है कि उन गुंडों की तरह जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे। इसकी बात सुनो जर्ड, इसे सब पता रहता है। डेनिस, मुझे एडवाइस चाहिए होगी तो मैं ले लूंगा। आप तो बस। ठीक है डेनिस, मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा विचार। उम्मीद है तुम खुश हो गए इस मामले में टांग अड़ाकर। हाँ सुनिए, जब आपका दिमाग बदले तो मेरी जानकारी यहाँ है। मैं इस पते पर मिलूंगी। बेवकूफ कहीं का। आपने सुना उसने मुझे क्या कहा? खड़ूस कहीं का। उसकी पत्नी को उसे तमाचा मारना चाहिए था। वो शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा था, पर अब वो मर चुकी है। मुझे उसे दोष नहीं देना चाहिए। ईश्वर जानता है कि हैरी को खोने से मुझ पे क्या बीती है। आपने देखा, ये वही पावर स्टेशन वाले लोग ये हैं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? क्या हम उनका पीछा करेंगे? ऐसा लगता है। एक और कार का पीछा। ये रोमांचक होता जा रहा है। मुझे माफ कर दो हनी, मुझे नहीं लगता कि हमें हर किसी पे भरोसा करना चाहिए, खासकर उन शहरी लोगों पर। जहाँ तक मुझे पता है, कल रात संघीय अधिकारियों के साथ काम कर रही थी ये। यही आपकी प्रॉब्लम है डैड। आप किसी पर या किसी चीज पर भरोसा नहीं करते। ये सच नहीं है। मैं खुद पे भरोसा करता हूँ। मैं अपनी जमीन और अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। तुम पर भी। सच में? आपने तो इतना भी नहीं बताया कि हम गरीब हो चुके हैं। हनी, ऐसा मत कहो। अब जाइए यहाँ से। चलो और वो कुछ पावर के साथ हाइब्रिड बनाने जा रहा है। शायद फ्यूचर में।
देखो वो वहाँ से मुड़ रहे हैं। Oh my God! अब क्या हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। किसी मजबूत चुंबक की तरह? इतनी सारी गाय। ये इसी ओर आ रहा है। मैं देख रही हूँ। हे, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? जोड वॉकर। तुम क्या चाहते हो काउबॉय? मैंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, माफी चाहता हूं। क्या आपकी फ्रेंड इसे देखना चाहेगी? हाँ, मैं निकला हूँ, पहुंच ही रहा हूँ। मर गए। मैं डेनिस को काफी समय से जानता हूं। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन तुम ठीक हो? उसने इसकी भविष्यवाणी की थी। सच में? हाँ, उसके पति हैरी की मौत बवंडर में हो गई थी 3 साल पहले। वैसे मुझे ठीक से तो पता नहीं है कि वहां क्या हुआ था। उसे वेबसाइट पर चेतावनी मिली, वो तहखाने में पहुंच गई। वो नहीं पहुंच पाया। वो सोचती है कि फिर से बवंडर आएगा और वो वापस आ जाएगा। मैंने खेत पर ऐसा कुछ देखा कि मैं डर गया। आप जैसे आदमी को क्या डरा सकता है? अच्छा, मैंने तस्वीरें ली है, पेन ड्राइव पर हैं। यहाँ? हे भगवान, इतनी भयानक! ये सभी पिन क्या है? पिछले 48 घंटे में बवंडर को देखे जाने की पुष्टि हुई है। आपको लगता है कोई पैटर्न है? अगर है तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। गेल कर्टिस, हे बर्नी, सुनो, मैं तुम्हें अभी एक ऑडियो फाइल भेज रही हूँ। क्या इसको एनालाइज करके तुम मेरी मदद कर सकते हो? थोड़ा जल्दी प्लीज। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे क्या ढूंढना चाहिए, क्या चाहिए और क्या नहीं? कुछ भी और सब कुछ। मुझे लगता है किसी तरह का संकेत कोड है। हम किसी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं फोन बुक का इस्तेमाल करूंगा। मुझे कुछ घंटे दीजिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक्स बर्नी, तुम बहुत अच्छे हो।
लगता है कि सभी सार्वजनिक जमीन सरकारी उपयोगिताओं के पास है। ये जिसने मेरे खेत को नष्ट किया वो ट्रैकिंग स्टेशन के नीचे है और ये बहुत पावरफुल है और ये एक संयंत्र है और यहाँ एयरफोर्स बेस। और डेनिस की हत्या एक जलाशय के पास हुई थी। कोई हमारी ताकत और कमजोरियों का परीक्षण कर रहा है। हमें जानवरों का पता लगाना चाहिए। खैर, जानवरों का इस सिद्धांत से क्या लेना देना? शायद ये हमारी बायोलॉजी का परीक्षण हो। ये ज्यादा हो गया। मेरा मतलब है कि मैं ये मान सकता हूँ कि शायद किसी तरह का गुप्त हथियार जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गया है। मेरा मतलब है कि चीनी या कोई और देश हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे जीव विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलते हैं। हो सकता है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि एक ही पागल खाने में दो पागल हो सकते हैं। बोलो मैकी। सुनो नॉम, इन बवंडरों के साथ बहुत ही अजीब हो रहा है। तुम्हें किसी सरकारी अधिकारी को बुलाना होगा। मैं वेस्ट बैंड में हूँ। बवंडर ने आधे शहर को नष्ट कर दिया है। नॉम, नॉम, ट्विस्टर अभी अभी टेस्ट बेंच से बाहर निकला है। चलो चलते हैं। उसकी कार यहाँ है। हाँ, लेकिन वो इसमें नहीं है। नॉम, शेरिफ मैकी। नॉम, मैं यहाँ हूँ। जूड, बचाओ ठीक है, मुझे। हम लोग यही हैं दोस्त। अरे यार, मेरा पैर इस पेड़ के नीचे फंस गया तुम है। ठीक हो? कुछ टूटा तो नहीं? मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्या हो गया दोस्त? वो बवंडर। वो हमला कर रहे हैं, शायद लड़ाई करना चाहते हैं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एक रिपोर्ट मिली थी कि MIB के कुछ बंदे वहां की तलाशी ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जाकर देख लो क्या चल रहा है। तुम दोनों में दोस्ती हो गई क्या? हेलो बनी, बहुत जल्दी हो गया। गेल, क्या चल रहा है ये? तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने आपकी फाइल से कुछ पैटर्न लेकर सॉफ्टवेयर में डाला और मुझे बहुत बड़ी चीज मिली। बढ़िया, तो क्या हुआ? नासा, वायुसेना क्या? ये हमारे देश का नहीं है, ये पक्की बात है। ओ, तो ये दूसरे देशों से है। आप ऐसा कह सकती है। तो कौन है? चीन, उत्तर कोरिया, कौन? अल्फा सेंटोरी को ट्राई करो। चलो बनी, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ, प्लीज। गेल, मैं सीरियस ही हूँ। तुमने वॉल सिग्नल के बारे में सुना है? हाँ, 1977 में साइट के कुछ लोगों ने सोचा था कि ये एलियंस ट्रांसमीटर को इंटरसेप्ट किया था, लेकिन नहीं हुआ। बिंगो। जो फाइल आपने मुझे भेजी थी वो एग्जैक्ट मैच कर रही है। कटे फटे मवेशी, काले कपड़े पहने आदमी, तो आगे क्या है? उड़न तश्तरियां? शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। आपने ये क्या किया? लेकिन हमने क्या किया? मेरे 2 आदमी मारे गए मिस कर्टिस, और आप वहां थी जहां आपको होना नहीं चाहिए था। और अब उन्होंने पहले कभी हमें बीच में नहीं टोका था। वो कौन है? सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल? आप ET की तरह बात कर रहे हो? ये किसने कहा आपसे?
इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने कहा? ये शिकागो की तरफ बढ़ रहा है, हमें उन्हें सतर्क करना होगा। आप जो कह रहे हो वो सब गलत है मिस्टर जुड वॉकर। ये मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना है और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ मैं वहीं पर हूं अभी, और बहुत सारा नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि वो हमला करना चाहते हैं। और एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई कि एक महिला को निम्बस के बारे में पता चला है। मुझे नहीं पता सर, वो पहले से ही जानती है शायद से, और शायद उसी वजह से मुझे उन पर ज्यादा डाउट आ रहा है। हाँ, मैं समझ गया। अरे ये तुम क्या करो? ये मेरी जुडिशरी में आता है। मौसम संबंधित घटनाएं हैं, इसलिए अरेस्ट करवा रहे हो? हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप इस इलाके में यहाँ वहाँ न भटके और मारे न जाए। नॉम, क्या हो रहा है ये? छोड़ो। सुनो मिस्टर। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। ये सिचुएशन तुम्हारी सोच के परे है। अगर मैं एक फोन कॉल करूं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता। शायद ऐसा लग रहा है कि हमारा वो काउबॉय ट्रैकिंग स्टेशन के बगल वाले खेत में रहता है जहां वो अल्फा घटना हुई थी। काउबॉय और लड़की निम्बस के बारे में जानते हैं, तो ये सुरक्षा का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है और उन्हें कुछ ऐसा मिला है जो हमने नहीं देखा। और कमेटी चाहती है कि हम जाकर वो देखें। और शायद हम वही करने जा रहे हैं। शरीफ, आपका ये ऑफिस बहुत बढ़िया है और यूज करने देने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता आप खुद को क्या समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो बताओ हम दोनों में से बड़ा कौन हुआ? मेरा काम ही बड़ा है, बड़ा वाला बेवकूफ। हे नॉर्म, मैंने ब्लैक एसयूवी की नंबर प्लेट चेक की पर कुछ नहीं मिला। थैंक यू। ये क्या हो रहा है नॉर्म? शायद तुम दोनों ने बहुत बड़ा कांड किया हुआ है। हमें यहाँ से निकालो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा काम है।
और ये बैच मुझे इसीलिए मिला है। लोगों की जिंदगी दांव पर लगी और तुम अपनी नौकरी की सोच रहे हो। ये आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत बड़ा खड़ूस है और उसके पीछे फेडरल गवर्नमेंट है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। आप लोगों को ये चेतावनी बात बढ़ती दीजिए। जा रही है यार। तुम जानते हो हम जिन 2 वंडरों की बात कर रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा तो है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मार्स और ईटीज के, जो कि मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। और तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर सकते हो फेडरल गवर्नमेंट कर नहीं सकती है क्या? देखो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेरी बेटी से बात तो करवा दो। ठीक है, मैं केली को कॉल करता हूँ। केली, तुम कहाँ हो? जैसे ही तुम्हें यह मैसेज मिलेगा मुझे जल्द से जल्द कॉल करो, समझी? क्योंकि तुम्हारे डैड मुसीबत में है। वो खतरे में है। हम सब खतरे में हैं। तुम्हें उसे ढूंढना होगा ना, प्लीज। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। आप बताओगे मुझे आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? देखो शरीफ, मुझे परेशान मत करो, हमारे रास्ते से दूर रहो। केली कहाँ है? शायद वो चली गई। ऐसा लगता है कि हार्टलैंड में बहुत तकलीफ है, इसीलिए मैं शिकागो। वो तो शिकागो चली गई है। सर, मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। मैंने उसके हाल की गतिविधि का लॉग निकाला है और मुझे ये मिला। मैं हूँ केली वॉकर और मैं इसे आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ घंटे पहले मैंने एक ऐसी चीज देखी जो मुझे लगता है कि शायद एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल है। यहाँ इसे देखिए, बहुत बढ़िया है ना? और मुझे लगता है कि इसका हमारे यहाँ आने वाले टॉर्नेडो से कुछ लेना देना है। लेकिन अगर मैं ये साबित कर सकूं कि एलियंस हमारे एटमॉस्फेयर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो शायद मैं आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो से कम नहीं हूँ। और अगर मुझे इससे भी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती तो फिर किसी चीज से नहीं मिल सकती। पानेल, कॉक्स, जाओ उसे ढूंढो। और मैंने कहा फिलहाल उसे ढूंढो। तो क्या आप अरेस्ट करने वाले हो एक 17 साल की लड़की को? चिंता मत करो शरीफ, अकेले रहने से बेहतर है कि वो मेरे आदमियों के साथ रहे। क्या प्लान है आपका? हमारे पास कंटिजेंसी है। कंटिजेंसीज? शरीफ, हमें कमांड फॉलो करने पड़ते हैं। मैं भी करता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम भी करो। और अगर ऐसा करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। एक्सक्यूज मी। कोई प्लान नहीं आपके पास? आपको लगता है कि सब आपकी तरह से चले और ये सारी चीजें खत्म हो जाए? सब खत्म हो जाएगा। बहुत होशियार हो तुम। अपना ध्यान रखना शरीफ, क्योंकि होशियार लोग हमेशा स्मार्ट नहीं होते। शिकागो? तुम श्योर हो? देखो, ये मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग के लोगों के पास खेत में मिला था। उन्हें एक वीडियो मिला है जिसे उसने वेब पर पोस्ट किया था। वो ईटीज के बारे में जानती है और उसे साबित कर सकती है। उसने लोगों को भेजा उसे पकड़ने के लिए। तुम्हें हमें बाहर निकालना होगा नाम। झूठ, तुम्हें कुछ बताना है क्या? जब तुमने कहा कि मैं बड़े शहर में नहीं रह सकता, तुम सच कह रहे थे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम एक सस्पेक्ट को पकड़ने जा रहे थे। मैं बिल्डिंग के पीछे से कवर कर रहा था। मैंने गन देखी नहीं। मैं डर गया। मैंने उसे जाने दिया और उसके बाद सभी का यही कहना था कि मुझ पे भरोसा नहीं रख सकते। तो तुम भाग रहे हो? उस आर्मस्ट्रॉन्ग का पीछा करना ये मेरी पहली गलती नहीं थी।
अब तुम्हारे पास अच्छा काम करने का मौका है, हमें बाहर निकाल दो। केली वॉकर। मैं उसे नहीं जानती। मैं एजेंट कॉक्स हूँ, ये एजेंट पार्नेल है। आपके पिता ने हमें भेजा है। वो कहाँ है? शिकागो। और वो शिकागो में क्या कर रहे हैं? वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। आओ अंदर आओ, हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। और तुम पैदल भी जा सकती हो, ये तुम्हारी चॉइस है। दोस्तों के दरवाजे लॉक करना जरूरी है? अनजान बच्चों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बताओ आप क्या करोगे तुम? मीडिया को अलर्ट करो, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, जो भी सुनेगा हम उसे संपर्क करेंगे। लेकिन पहले अपनी बेटी ठीक है, मैं रेडियो स्टेशन को कांटेक्ट करता हूँ क्योंकि वो हमारी बात जल्दी सुनते हैं। ये लो, ये मेरी गाड़ी की चाबी रखो। मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो मेरी सैलरी से कटेगा। ये ट्रक की चाबियां ये कनेक्टर में नहीं है। ठीक है, ये मेरा सेल फोन रखो, अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल करता हूँ। बढ़िया, थैंक यू। ऑपरेटर, इमरजेंसी, मैं शेरिफ बोल रहा हूँ। मुझे शिकागो के हर मेजर रेडियो स्टेशन के फोन नंबर चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं के पास इस मुद्दे पर कहने के लिए बहुत कुछ होगा, तो चलिए कुछ कॉल ले लेते हैं। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास लाइन 3 पर लैंडो काउंटी से शेरिफ नॉम मैकी है। हेलो, मैं शेरिफ मैकी। मेरे पास उन टोर्नाडो की इंफॉर्मेशन है जो न्यूज सेंटर के पास भी नहीं है। दरअसल आज हमारा विषय नुकसान है शेरिफ। आप जानते हैं हम सभी आने वाले तूफान का सामना करना चाहते हैं, पैसों के हिसाब से जितना संभव हो सके। चलो मुद्दे पे आते हैं। ये एलियन से रिलेटेड है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और ये एरिया 51 से रिलेटेड है। मैं समझ गया। देखो, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करने वाले हैं। गैरी, देखो सुनो, तुम्हें इस कॉल की स्क्रीनिंग करनी मैं चाहिए। सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम अपना काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढता हूँ। हेलो, हेलो, वो रही वो बस। कैली, जज शायद वो बस में नहीं थी। हाँ वो थी। ठीक है, किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। यहाँ पर कोई भी बॉडी नहीं है, शायद सब सुरक्षित हो। नॉन, आपने किसी कॉल किया है? मैंने रेडियो स्टेशन में कॉल किया था। जैसे मेरी उनसे बात हुई, मैंने एलियन के बारे में बताया, पर वो पागल आदमी मौसम की बात कर रहा था। हाँ, मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ? एलियंस ने शिकागो को नष्ट करने के लिए ट्विस्टर भेजे थे, इसका सबूत कैसे लाऊं? आप फिर से प्रयास करिए। चैनल 37 पर जाएं। वो स्टेशन है जहाँ पर मैं काम करती हूँ तूफान का पीछा करने का। मेरा नाम इस्तेमाल करें और उन्हें बताएं कि यहाँ बड़ा बाउंडर आने वाला है। प्रकोप शिकागो की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लोगों को चेतावनी देनी है। उनको बोलो अपनी जगह रहें। ठीक है, मैं देखता हूँ। और नॉर्म, नॉर्म, मिस्टर वॉकर, मिस कर्टिस, मुझे लगता है आर्मस्ट्रॉन्ग, जोर से कहो उसकी बेटी हमारे पास है। वो कहाँ है? हम उसे शहर के एक सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं, जब तक तुम दोनों वहाँ नहीं आ जाते। अगर हम सही हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, तो शिकागो में कहीं कोई सुरक्षित घर नहीं होगा। सही कहा आपने, हम भी उस बात को साबित करना चाहते हैं। मिस्टर वॉकर, चलो समझदारी दिखाते हैं, अपने पत्ते बिछाते हैं। देखो, हम लाइफ स्टॉक म्यूटिलेशन के बारे में जानते हैं और तुम निम्बस के बारे में। हम जानते हैं वो सिग्नल जो तुम्हारी बेटी ने रिकॉर्ड किया। निम्बस?
क्या आप उन्हें यही कहते हैं? ये एक कोड नेम है। वो क्या चाहते हैं? हम उनसे डायरेक्टली बात नहीं करते। वो एग्जैक्टली हमारे वेवलेंथ पे नहीं है। देखो, तुमने जो कनेक्शन बनाया है उससे हमारे बॉस बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ये बात और न फैले, इसीलिए मुझे इसे रोकने के लिए कहा गया है। आपको क्या लगता है कि किसी और को वैसे ही कनेक्शन बनाने में कितना टाइम लगेगा? मुझे हवा में बातें करना अच्छा नहीं लगता। बस मैं यही चाहता हूं कि दहशत और न फैले। लेकिन ऐसा लगता है तुम जो कुछ कर रहे हो उससे दहशत और फैलेगी। आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परेशानी बढ़ रही है। पैटर्न फिर से बदल गया है। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तबाही होगी। हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। ठीक है। मुझे भूख लगी है, क्या आप गाड़ी रोक सकते हैं प्लीज? यहाँ गाड़ी रोको, मैं उसके लिए कुछ ले आता हूँ। मैं भी उतरूंगी। नहीं बच्चे, मुझे वॉशरूम जाना है। ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे वॉशरूम जाना है। इंतजार नहीं कर सकती? ये गवर्नमेंट इशूड व्हीकल है ना? तो मैं टीवी देखती हूँ और मुझे पता है कि अगर कुछ नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे कि गाड़ी की सीट पे किसी भी तरह के दाग धब्बे। ये तो बस एक एग्जांपल है। तुम एक चीज आजमाओ, ठीक है? और मैं तुम्हें। आप क्या? आप मुझे मारोगे? अपने सपनों में लूजर। पार्नेल, यहीं पर जाओ। बचाओ, ये मुझे किडनैप कर रहे हैं। पीछे Please, हटो, मेरी मदद पीछे करो। हटो, पीछे हटो प्लीज। ये फेडरल का मामला है, पीछे हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। पीछे हटो, हम फेडरल एजेंट हैं, पीछे हटो। फेडरल एजेंट वहां उस तरफ चलो। क्या तुम बात कर पाए? डैड, कैली, मैंने कॉल किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और नॉम का फोन आपके पास कैसे है? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड। और सॉरी, मैं आपको बिना बताए चली गई। मैं बस कुछ सोच नहीं वो पा सब रही छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो? शिकागो। और वहाँ टोर्नेडो आया और हमारी बस में सवार सभी लोग मर गए। और फिर सूट पहने कुछ लोग आ गए। उन्होंने कहा कि आप उनके साथ हैं और मैं उनके साथ यहाँ चली आई। उनकी बात मत सुनो, वो झूठे हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं। क्या तुम उनके साथ हो? नहीं, मैंने उन्हें चकमा दे दिया। इस वक्त तुम कहाँ हो? केयरफुल रहो, वो फोन पर नजर रख रहे होंगे। अनि कुछ मत कहना, वो सुन रहे होंगे। हमें तय करना होगा कहाँ मिलना है। मैं जाऊंगी नॉम के पसंदीदा रेस्टोरेंट में। नॉम का पसंदीदा रेस्टोरेंट अच्छा आइडिया है, वहाँ जाओ, हमारा इंतजार करो। डैड, अब प्लीज जल्दी करना। मैं आ रहा हूँ बच्ची, मैं आ रहा हूँ। तो नॉम को कहाँ खाना पसंद है? यूनियन एवेन्यू फिलिंग स्टेशन। शिकागो के सबसे अच्छे हॉट डॉग। सही है, ये सही है, बिल्कुल ठीक। Oh my God! ये अच्छा नहीं है। कैली! Oh my God, मुझे माफ कैली! करना। मैं आपसे वादा करती हूँ, कोई बात मैं नहीं फिर बेटा, से कोई ऐसा बात नहीं नहीं। करूँगी। Oh my God! मैंने उसे देखा, वो एक टोर्नेडो था लेकिन थोड़ा अलग था। उसमें 3 फनल बादल थे। एक ही तूफान? एक तूफान, 3 फनल, सभी आपस में जुड़े हुए थे। वो कैसे करते हैं एक हवा को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रण? ओह गॉड! जब मैं बस में थी तो वहाँ मुझे एक सिग्नल मिला था और जैसे ही मैंने उसे फिर से ब्रॉडकास्ट किया वो चला गया। तो तुम्हारा मतलब है कि बाउंडर ने किसी संकेत पर रिएक्ट किया? हाँ। तुम श्योर हो केली? हाँ, उसने मेरी जान बचाई। हे भगवान! क्या?
ये जो भी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्विस्टर को पैदा करने के लिए है। उनके इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आ रहे होंगे। वो यहाँ से नहीं है ना? क्या वो एलियन है? और ये उनके यहाँ रुकने का सिग्नल है। डैड, ये एलियन से फर्स्ट कांटेक्ट तो उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम क्या करें? अब हम एक ट्रांसमिशन टावर ढूंढते हैं और सिग्नल को बढ़ाते हैं। चलो। इन बदमाशों ने बॉल पार्क पर कब्जा कर लिया। अरे नहीं। हम प्लान चेंज कर रहे हैं। मुझे नियरेस्ट टेलीविजन सेंटर तक लेकर जाओ। मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। कम ऑन बेबी, मैं जानता हूँ तुम इससे फास्ट चल सकती हो। बर्नी, मुझे तुम्हें बाहर निकालना है। तुम जानती हो कि मैं एगोराफोबिक हूँ और सिटी केओस में है। मैं ये नहीं सुनना चाहती बर्नी। तुम जल्द से जल्द चैनल 37 पर पहुंच जाओ और जो भी तुम्हारे पास है उसे सिग्नल पर ले आओ। जाओ। चैनल 37? मैं वहाँ काम करती थी। स्टेशन मैनेजर पर मेरा एक एहसान है। आप लोग घर जा सकते हैं। परिवार का ख्याल रखना। चलो आप सभी उनको फॉलो करो। अपना ख्याल रखे, सावधान रहे। ग्रिफ, मैं समझता हूँ, बस इस चीज को ऑन एयर रखना, ठीक है? गेल। हे भगवान, तुमने अभी भी अपना टाइमिंग सेंस नहीं खोया है। विल स्टोर अभी भी गिरा है। क्या तुम उस पर विश्वास करती हो? मेरा मतलब मेरे पास अपना क्रू है। मैंने उन्हें उनके परिवारों के पास भेजा है। मेरे पास अभी इतने ही बचे हैं। मेरी बात सुनो। याद है तुमको जब मैं तुम्हारे लिए मैकॉन काउंटी तूफान के एक्सक्लूसिव कवरेज लाई थी? तब तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे मुझे जरूरत याद है, पड़े तुम मुझे मेरी याद है। मदद करोगे। हाँ। मैं यहाँ कलेक्ट प्लीज करूंगी। हनी, बात को समझो। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में आ सकती हो? ये सब रिलेटेड है। अच्छा, ये बेहतर होगा। होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने अभी मेरे स्टूडियो पर कब्जा किया। होमलैंड सिक्योरिटी कुछ सार्वजनिक घोषणा के लिए जो वो करना चाहते हैं। तुम सबकी तारीफ करनी होगी। तुम सब बहादुर हो। रुको रुको, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं से आपका मतलब है कि आप बहुत नापसंद करते हैं? तो हाँ। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मुझे उससे बात करनी है। नॉर्म। हेली, माइक, मेरी बात सुनो। वो होमलैंड सिक्योरिटी से नहीं है। वो आपको सच नहीं बता रहे हैं। वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन अब चेंज हो गई है मिस कर्टिस। हम पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए ऑन एयर जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। आप लोगों को बताएंगे कि क्या हो रहा है? जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है हम उन्हें बताने जा रहे हैं। आपने कहा था 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट क्या बकवास है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं दोस्तों, अब हम लाइव जा रहे हैं। अब लाइव होने वाला है 5 4 3 2। मेरे प्रिय नागरिकों, एक बहुत बड़ा टोर्नेडो शिकागो मेट्रोपॉलिटन एरिया पे मंडरा रहा है। 350 मील प्रति घंटे से अधिक की हवा के साथ कई F5 टोर्नेडो आने की सूचना मिली है। आपसे अनुरोध है, अगर आपके पास बेसमेंट है तो वहां शरण ले ले। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बंद कर दे। आई रिपीट, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बंद कर दे। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। आप घर में ही रहे। आगे की सूचना आने तक जहां है वही रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके, हो गया। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। EMP अब न्यूक्लियर बनाने जा रहा है। तुम न्यूक्लियर हमला करना चाहते हो? शांत रहो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऐसा नहीं हो सकता। ये वो नहीं है। सिर्फ यही एक बात नहीं है, हम पर हमला हुआ है। हमला किसने किया? एलियंस। एलियंस? क्या हुआ? अचानक आप सब ये कहने से डरने लगे हैं? ये बच्ची सही कह रही है। हम उनके अस्तित्व के बारे में सालों से जानते हैं। डेटा पैकेट्स, क्वांटम स्टेट वेक्टर्स, प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में भ्रमण करना, नो फिजिकल बॉडीज, स्पेसशिप की भी जरूरत नहीं होती। मतलब भूतों ने हम पर हमला किया है? मोर लाइक एनर्जी क्रीचर्स। वो हमारे मौसम में हेर फेर करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जिससे एनवायरनमेंट में बदलाव हो सकता है। पर वो ऐसे क्यों करना चाहते हैं? शायद वो रेडियो उत्सर्जन के कारण हमारे ग्रह की ओर आकर्षित हुए हैं। लेकिन कुछ तो बदल गया है।
मुझे लगता है कि शायद हमारी बैंडविड्थ सूचनाओं से भरी हुई है कि वो खुद को सोचते हुए नहीं सुन सकते। शायद वो बहुत थक चुके हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ मैंने एडवाइस किया है, सुरक्षा कॉर्नर 1 पर जाइए। आर्मस्ट्रॉन्ग, केली ने एक ट्रांसमिशन रिकॉर्ड किया है। उसने साबित कर दिया है कि ये उसे वापस ला सकता है। मैं आपको सिर्फ एक बार ही बताऊंगा मिस कर्टिस, अपना मुंह बंद रखिए, नहीं तो मैं आपको हथकड़ी पहना सकता हूं इस समय भी। शायद आप यही चाहती है और ये सब पे लागू होता है। आखिर ये खुद को क्या समझता है? नॉर्थकॉम की रिपोर्ट है, नेटवर्क बंद हो सकता है। एंटीना सिंक्रोनाइजेशन में 15 मिनट बाकी। एंटीना सिंक्रोनाइजेशन में 15 मिनट बाकी है। ओह बर्नी, तुमने इसे बना लिया, थैंक गॉड। खैर मैं लगभग नहीं बना पाया। तूफान ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये कैटरीना से 10 गुना डेंजर है। गेल, तुम जानती हो मैं एग्रोफोबिक हूँ और मैं अपने तहखाने से बाहर नहीं निकलता। सॉरी बर्नी, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रही हूँ। देखो, मुझे डिस्क पर एक और सिग्नल मिला है। किसी ने EM स्पेक्ट्रम पूरे बैंड में फैला दिया है। कोई नहीं है, लेकिन कोई और है। आपने किसी और को भर्ती किया? ये कौन है? ये केली है, इसने ही पहला सिग्नल रिकॉर्ड किया था। गुड वर्क। मुझे ही सुनना है। ठीक है। ओके। मेरे पास बस यही है। ये वैसा नहीं है। क्या कहा? सिग्नल इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हमें एक अलग कमांड सेट करना चाहिए। अगर हमें जानना है कि वो क्या बात कर रहे हैं तो एक पैटर्न खोजना होगा। नॉर्कॉम से कुछ आ रहा है। सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो रहा है। पल्स एक्टिवेशन में 10 सेकंड बाकी। ठीक है, आप सभी अगर अपने सर्किट्स को खराब नहीं करना चाहते तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट अब भी बंद कर दें। न्यूक्लियर बम के अलावा इतनी शक्तिशाली एकमात्र चीज अल्ट्रा वाइड बैंड रडार किरणों का नेटवर्क होगा। यही तो आप कर रहे हैं ना? एकदम सही जवाब। लेकिन तुम्हें ये बात पता कैसे चली? बेबुनियाद वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते। 3 सेकंड, 2, 1। वो उन्हें शक्ति मिल गई है। शांत रहो। क्या यही तुम्हारा प्लान है? सेट ट्रैप्स। मैं चेक कर रहा हूँ। सर, नॉर्थकॉम में कुछ दिक्कत आई है। क्या कहा तुमने? EMP ने काम नहीं किया। सैटेलाइट में दिखाया कि तूफान की ताकत बढ़ती जा रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ लाओ, दिखाओ मुझे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, सर, रिपोर्ट बता रही है कि तूफान हमारे ठीक ऊपर ही है। सभी लोग बेसमेंट चलो। चलो चलो, सब लोग जल्दी चलो। रुको, मुझे 1 सेकंड दो। ठीक है, तुम्हें इन्हें बदलने की जरूरत है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम और सक्रिय हो जाएंगे। चलो जल्दी, चलो जल्दी। क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ यार। हम लोग सब एक ही टीम है ना। वो क्या कर रहे हैं? एक बार उनकी बात तो सुन लो। हम स्टेशन के ट्रांसमीटर का उपयोग करके एलियन के सिग्नल को उन तक पहुंचा सकते हैं। उसे भेजो, ये पहले भी एक बार काम कर चुका है। It doesn't make sense. दरअसल उस पल्स ने उसे मार दिया होगा। शायद ऐसा हो, इसलिए तूफान बदतर हो, सिर काट देता है, शरीर हिलता रहता है। उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है। ठीक है, अपना सिग्नल ट्राई करो। गाइस, मुझे वो फाइल चाहिए। वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि मैं गलत थी। वो कोई रुकने की कमांड नहीं थी। वो सिर्फ एक डायरेक्शनल वेक्टर था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये उस टोर्नेडो को सीधे लैंडो में वापस भेज देगा। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि हमने अलग अलग सिग्नल्स की तुलना की और हमें कुछ पैटर्न्स मिले जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का उपयोग करने और सिंटैक्स का अनुमान लगाने के लिए काफी है। ये बस एक सिंपल बाइनरी साइफर है जो बेस लेवल पोजीशन नोटेशन का उपयोग करता है, बस इतना ही।
सुनने में अच्छा लग रहा है पर इसे सरलता से समझाओ। इसका मतलब उन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। अच्छा, ये इसकी वजह से ही हुआ है। आपकी बेटी इस मामले में बहुत अच्छी है। बेशक वो अपनी माँ की तरह है। नहीं, मैं आपकी तरह हूँ। तो बन्नी, दूसरे सिग्नल में क्या है? क्या वो काम करेगा? हाँ, ये काम करना चाहिए। तो हम किस लिए रुके हुए हैं? अगर हमसे बात कर सकते हैं तो उन्हें वापस क्यों नहीं भेज देते? उन्हें मारने का कमांड तैयार है। मुझे ट्रांसमीटर तक पहुंचने की जरूरत है। माइक, माइक, द ट्रांसमीटर। हाँ, अब मैं यहाँ से हमें मेन कंट्रोल बूथ तक जोड़ सकता हूँ। तो ठीक है। बस एक सेकंड। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसे रुको, सही से रुको, लगाना। मुझे देखने दो। दोबारा चेक करना। ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। क्यों नहीं? ओ, मैंने जोर से क्या दिया? आई एम सॉरी। इसके परफॉर्मेंस की चिंता है। ठीक है, आप जाने के लिए तैयार है? ठीक है, हम सब भी तैयार है। क्या भेजा तुमने? नहीं, मुझे एक और सेकंड चाहिए था। मेरे पास फ्लैश लाइट्स हमारे है। पास वक्त नहीं है। मेरे पास फ्लैश लाइट्स है। अब ये लो, यहाँ। ठीक है, गेल ये जेनी ही होगी। सालों से कोई भी यहाँ तक नहीं आया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि हमारे पास गैस, प्रोपेन जो भी इस्तेमाल होता है सब खत्म हो चुका है। केली, बेसमेंट में जाओ। डैड, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है पर प्लीज बेसमेंट में जाओ, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। इस आकार का ऑपरेशन डीजल का होना चाहिए। कहाँ है वो? वो छत पर है। छत पर? इस जगह को टाइटैनिक वाले डिजाइन किया है क्या? ये अलग फ्यूल शेड है? नहीं, हाँ, मुझे पता नहीं। मैं वहां नहीं गया ठीक हूँ। है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माइक, ओके, मुझे दिखाओ वो कहाँ है। इस तरफ। यहीं रहो बन्नी। मैं भूल ही गया था कि ये जगह यहाँ पे है। हाँ, यहीं पर। हाँ, यही। चाबी कहाँ है? हाँ, कम ऑन। ठीक है, हमें मिल गया। ठीक है। ओके, ये काम करेगा। सर, अभी कमेटी से सफाई और नियंत्रण का आदेश मिला है। अन्य सभी प्राथमिकताएं रद्द कर दी गई है। उन्होंने कर्टिस का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वो मुझे दो। दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग, रिपीट द लास्ट ऑर्डर। हमें क्या करना चाहिए? इन्होंने ऐसा कोड क्रैक किया है जिसे हमने देखा भी नहीं। वो लोगों की जान बचा रहे हैं। वो लोग हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। जेंटलमैन, कभी कभी ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो अभी बताओ। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, कुछ अच्छा करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। अच्छा लग रहा है आपकी ये बात सुनकर। नहीं थैंक्स, मैं समझ गई। गेल, नहीं यार, मैं किसी को जान जोखिम में नहीं डालने दूंगी। किसी को यहाँ रहना होगा और संकेत भेजना होगा। हाँ, चलो, यहाँ पे इस जनरेटर की चाबियां भी है। आप बस यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करिए, हम जल्दी आएंगे। हाँ ठीक है, आप ये करो। क्या सीढ़ियाँ अरे, इशू है? जल्दी हाँ, करो। हॉल के अंत में नीचे। यस मैम। ठीक है, वो कर सकता है। हो रहा। बॉनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नीचे होना चाहिए था। डैड कहाँ है? किसी को जनरेटर में फ्यूल भरना था। पर वही क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सही तरीके से हो। वो ठीक होंगे, आई प्रॉमिस। वो करेगा स्वीटी, वो करेगा। यही है वो।
कैन से इसका काम हो जाएगा। जेड, ये चीज हमारी तरफ ही आ रही है। तुम वापस जाओ नॉम। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं केली को क्या जवाब दूंगा? जाओ। नीचे देखो। चलो उठ जाओ, अंदर जाओ तुम, उठो। चलो चले। हम फिर से काम पर लग गए दोस्तों, चलो। थैंक यू, इसे अभी भेजो, जल्दी भेजो। ठीक है ठीक है। देखो देखो इस तरफ। रडार देखो, रडार पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आसमान साफ है। Oh my God! क्या बात है। हम लगभग घर पहुंच चुके हैं दोस्त। कम ऑन। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे हीरो वो यही है। Oh my God, Dad! हे भगवान, नॉम तुम ठीक हो ना? अरे कुछ नहीं, पैर में मोच आ गई। जो आप दोनों ने किया है वो वाकई में बेवकूफ। मुझे इसके बारे में बताओ। Dad, Dad. ची टाउन के पास इस तरह का कुछ नहीं है। आपने सही कहा। मिस कैली वॉकर के लिए डिलीवरी। एक सेकंड रुको, ये सही नहीं हो सकता। मलेशिया यूनिवर्सिटी। ओह माय गॉड, मुझे एडमिशन मिल गया। थैंक्स यूएस गवर्नमेंट को, वही तुम्हारी फीस भर रही है। और कर्टिस को भी थैंक्स कह सकती हो, हमें इतना बढ़िया वकील दिलवाया। और उस बड़े वकील का कहना है कि वो तुम्हें बड़े शहर में वापस नौकरी दिलवा देगा। ओह नहीं थैंक यू, कोई जरूरत नहीं, मैं यही रहूंगा, मैं यही अच्छा हूँ। तो मलेशिया जाकर क्या करोगी? मैं घोड़ों की ब्रशिंग तो नहीं करूंगी, इतना कह सकती हूँ। अब आप कहाँ जाएंगी? खैर, तकनीकी रूप से तो मैं कहीं भी वेबसाइट चला सकती हूँ, इसलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहने की सोच रही थी। तुम्हारे दिमाग में कुछ है काउबॉय? इस शनिवार को टाउन हॉल में एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं और हाँ, मैंने सोचा अगर आप बिजी ना हो तो ये बुरा आइडिया नहीं है।